हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कोचिंग गंगानगर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने जो टॉपिक चल रहा था अपना वर्णमाला, और वर्णमाला के दो टाइप आपको वीडियो शेयर कर दिया गया है और तीसरी टाइप की मैं बात करने वाला हूं आज। तो दोस्तों, तीसरी टाइप की जो मैं बात करता हूं, टाइप नंबर 3, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, टाइप 3 की अगर बात करें, वर्णमाला अपना टॉपिक चल रहा है। वर्णों से मिलकर क्या बनती है? माला बनती है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसकी तीसरी टाइप होती है, उसमें आपको एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया और कहेगा कि इस अक्षर को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया कि शब्द बैंक दे दिया। शब्द बैंक के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक शब्द दिया हुआ है बैंक, और इस बैंक शब्द को कुल कितने प्रकार से अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया ए बी, इन शब्दों को कितने प्रकार से अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर, एक तो बी को आगे ले लो, एक को पीछे ले लो। बात सही है? या ए को आप आगे रखो, बी को आप पीछे रखो। तो इन शब्दों को देखा, यानी इन अक्षरों को जब अपन ने अदल बदल किया तो कितने प्रकार से इनको प्रतिस्थापित किया, तो आप कह दोगे 2 प्रकार से। कितने प्रकार से दोस्तों? 2 प्रकार से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस बैंक की, तो बैंक के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित करेंगे, तो वो ध्यान से देखना। मैंने लिखा बैंक, जैसे मैं के को आगे ले लूँ, बी को पीछे ले लूँ, ए एन लिख दिया। फिर एन को आगे ले लूँगा, बी ए एन या एन बी ए के लिख दिया। जैसे एन को मैंने आगे ले लिया, बी को पीछे ले लिया, के लिख दिया। ऐसे ही मतलब इनको उल्टा कर करके, इन शब्दों को चेंज कर करके मैं कितने शब्द बना सकता हूँ। तो दोस्तों, जब आप ऐसे बनाओगे तो ये बनाना एक गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे अगर अपन बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन थोड़ी करके आना है एग्ज़ाम में। भाई अपन को तो क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे, उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, मैंने कहा बैंक शब्द में कितने अक्षर हैं, तो बैंक शब्द में यहाँ अक्षर हैं 4। कितने हैं दोस्तों? 4। तो इनको आप क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 4 लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? फैक्टोरियल 4 लिखोगे। और फैक्टोरियल 4 को जब आप खोलोगे तो कैसे लिखोगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 4 को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और जब इनको खोलोगे और इनको गुणा करोगे तो 4 × 3 हो गया 12, 12 दूनी हो गया 24, 24 को 1 से गुणा किया 24। यानी फैक्टोरियल जो 4 लिखा हुआ है उसको जब खोला तो वो कितना हुआ? 24 हुआ। मतलब जो ये बैंक शब्द दिया हुआ है, इसको अपन कम से कम, इस बैंक जो शब्द दिया हुआ है इसको कम से कम अपन 24 प्रकार से क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें, जैसे मैं एक शब्द और लिख देता हूँ। बैंक के अलावा कई शब्द हैं ऐसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। फिर आगे अपन बात करते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ बैंक शब्द नहीं है, यहाँ बैंक के अलावा कुछ अन्य शब्द मैं आपको दे देता हूं। जैसे आपको दे दिया मैंने COST, एक शब्द दे दिया, ए और लगा देता हूं इसके आगे। चलो, ये एक शब्द दिया मैंने COSTE। इन शब्दों को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो आप अक्षर गिनिए दोस्तों। कितने हुए? 2, 2 4, 1 कितना हुआ? 5। तो सीधा सा एक ही तरीका है, आप लिखिए फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 को जब खोलोगे तो इसको लिख सकते हो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और जब इसको मैंने गुणा किया तो ये हुआ 30।
20 को 3 से किया 60 और 60 को 2 से करूँगा 120। मतलब इन ये जो अक्षर दिया हुआ है COSTE, इसको कुल कितने प्रकार से अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अलग अलग अक्षर चेंज करके कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर इसको 120 प्रकार से लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए किसी अक्षर की पुनरावृत्ति दोबारा हो रही है कि जैसे C एक बार ही दिया हुआ है, O एक बार ही है, S भी एक ही बार है, T भी एक ही बार है और E भी एक ही बार है, यानी कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं मिल रहा है। अगर रिपीट मिले तो क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद ऐसे रखना है कि अगर रिपीट नहीं हो डायरेक्ट आप फैक्टोरियल लिख दो, और रिपीट अगर मिलता है, कोई अक्षर अगर 2 बार मिल जाए, जैसे मैंने एक शब्द और लिख दिया आपके सामने, शब्द नाउन NOUN के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, NOUN शब्द नाउन दिया हुआ है, इनके अक्षरों को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो सिंपल सा मैटर है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा NOUN, यहाँ n कितनी बार दे दिया, 2 बार दे दिया। देखिए इस n को मैं यहाँ ले आऊँ और इस n को मैं यहाँ ले जाऊँ तो भी क्या बन रहा है, नाउन नहीं बन रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, यानी इस n को आप यहाँ ले लोगे, इस n को आप यहाँ ले जाओगे तो भी एक शब्द बन रहा है, उसे भी अपन क्या कहेंगे, नाउन। तो आप जब भी आपको कोई रिपीट शब्द मिले या रिपीट कोई अक्षर आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, शब्द गिनिए, अक्षर गिनिए कितने हैं, तो आप कहोगे कि 4 हैं, तो मैं इनको लिखूंगा फैक्टोरियल 4। क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 4। और जो रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, जो रिपीट जो अक्षर दिख रहे हैं उनका अपन क्या दे देंगे, भाग। जैसे n कितनी बार था, 2 बार, तो मैं इनको लिख दूंगा फैक्टोरियल 2। क्या लिख दूंगा दोस्तों, फैक्टोरियल 2। और जब इसको खोलेंगे अपन, तो खोलेंगे तो खोल लीजिए, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हुआ, और इसको मैंने खोला तो ये हुआ 2 गुणा 1। 2 1 से 2 1 कट गया, कितना हुआ, 12 हुआ। इसका मतलब जो नाउन शब्द है उसको अपन कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो अपना जो आंसर होगा वो होगा कि 12 प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनको अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये बात मेरी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने शब्द ले लिया सक्सेस, क्या ले लिया, SUCCESS, मैंने शब्द लिया है सक्सेस, और मैंने कहा कि शब्द सक्सेस के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो वो ध्यान से सुनिए, पहले आपको अक्षर लिखने हैं कि अक्षर कितने दिए हुए, SUCCESS। तो मैंने कहा S 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, 4 5 6 और 7, यानी टोटल अक्षर कितने दिए हुए, 7। तो आप लिखिए फैक्टोरियल 7। फिर मैंने कहा कोई अक्षर अगर रिपीट मिलता है तो उसका क्या करना है, अपन को भाग देना है। क्या देना है दोस्तों, भाग देना है। तो मैंने कहा S कितनी बार है, तो आप कहोगे 3 बार, तो मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3। फिर मैंने कहा C कितनी बार है, तो आप कहोगे सर C भी तो 2 बार है, तो मैंने C 2 बार है, तो इसको भी लिख दिया फैक्टोरियल 2। खोलना आपको आता ही है। फैक्टोरियल का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7। देखिए फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही क्या होते हैं, फैक्टोरियल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आगे अब इसके बारे में अपन देखें तो कैसे करेंगे। तो फैक्टोरियल को अपन ने खोला तो वो क्या बना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 1। और जब मैं इसको खोलता हूँ तो इसको क्या लिखूँगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको मैंने खोला तो इसको भी क्या लिख दूँगा, 2 गुणा 1। अब आपको पता है 3 को 2 से किया कितना हो रहा है, 6, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसको गुणा किया तो ये 12 हुआ, 12 को 5 से किया 60 हुआ, और 60 को अगर मैं 7 से करूँगा तो 7 6 42, यानी 420 प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन अक्षरों को अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अपन इसी अक्षर को, मान लीजिए यही क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आ गया, तो क्या इन अक्षरों को आप अदल बदल करके 420 प्रकार से लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इम्पॉसिबल है। तो सबसे सटीक जो तरीका है वो ये है, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों लिख लो इस शब्द, मतलब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
अब आगे की क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें तो आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो जोड़े बनाने वाले होते हैं। जैसे मैंने कह दिया शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर छोड़े गए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए पुलिस की अगर एग्ज़ाम देते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप होती है वो कौन सी है, जो आप जोड़े बनाते हो, युग्म बनाते हो। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है इसमें। टाइप नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो युग्म बनाना, युग्म बनाना, युग्म बनाना या जोड़ा बनाना बात एक ही है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे एक पति और पत्नी का जोड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, हिंदू मतलब भारत में एक पवित्र जोड़ा बोला जाता है। और पवित्र जोड़ा होता है पति पत्नी का। ऐसे ही आपको ये युग्म बनाने और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी, एग्जामिनर जिस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को डालता है वो लैंग्वेज अपन लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने कहा टाइप नंबर 4 में क्या होगा, युग्म बनाना। मैंने कह दिया शब्द रीजनिंग, क्या दिया दोस्तों, शब्द रीजनिंग REASONING, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, कितने अक्षर युग्म हैं, युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर छोड़े गए हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। तो सुनिए दोस्तों क्या बोला इसने, शब्द रीजनिंग REASONING। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन अपने दैनिक जीवन में काम में आता है। अगर आज एक लड़का है और उसको देखने के लिए किसी लड़की वाले आए हुए हैं तो देखकर उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं और कहते हैं कि नौकरी में लगा हुआ है या नहीं है। लेकिन एक बार अपन नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद अपन भी क्या करते हैं, लड़की को देखने के लिए जाते हैं और देखकर या तो यस कहेंगे या क्या कहेंगे, नो। तो जब लड़की आती है तो आते समय भी अपन देखते हैं और लड़की जाती है तो जाते समय भी अपन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही रूल है। अगर मान लो एक जोड़ा आपने नहीं बनाया तो आपका जोड़ा अधूरा रह जाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात। यानी इस क्वेश्चन को जब भी आप करो तो आगे से भी जोड़ा बना के देखना है और जोड़ा पीछे से भी देखना है। अगर आपने आगे से देख लिया और पीछे से नहीं देखा तो आपका जोड़ा क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो सुनना दोस्तों, एक काम तो आप नंबरिंग करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो सटीक जो तरीका होता है वो नंबरिंग करके करने का होता है। बल्कि अगर कोई ऐसे कर रहा है आर के बाद STUVWXYZ, और ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ Z हो गया और इसके आगे A लिखा हुआ है, तो ये जोड़ा मत बना देना R एक का जोड़ा बन गया, नहीं। जब Z यहाँ पूरा हो गया तो फिर आप आगे वाले अक्षर से आओगे। Z अगर मान लो यहाँ पूरा हो गया तो फिर आगे वाले अक्षर से देखोगे। तो जब भी Z पूरा हो जाता है उसके आगे आपको नहीं चलना है, नहीं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो आप नंबरिंग करके इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत बेटर होगा और जल्दी ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे R आता है 18 पे, A आता है 5 पे, A आता है 1 पे, S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, फिर N हो गया 14 पे और G हो गया मेरे प्यारे दोस्तों कितने पे, 7 पे। यानी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर नंबरिंग याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने देखा कि 18 के बाद आया 19 नहीं मिल रहा, 20 नहीं मिल रहा, 21 नहीं मिल रहा, 22, 23, 24, 25, 26। 26 के बाद अगर यहाँ 1 लिखा होता तो आप ये मत कर देना 26 अक्षर के बाद वापस 1 आ गया तो RA जोड़ा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। Z अगर यहाँ पूरा हो जाए, 26 अक्षर यहाँ हो जाए तो फिर आगे नहीं चलना है। आगे वाले की मैं बात करूँ, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए 1 और 7 जो बन रहा है, आप देखिए यहाँ 1 के बाद आता है B, C, D, E, F और फिर आ गया G।
तो यहाँ इन दोनों के बीच मैंने अक्षर देखे तो कितने मिल रहे हैं, तो आप कह दोगे सर 5 अक्षर हो रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच मैंने 5 ही अक्षर छोड़े हैं क्या? लैंग्वेज पढ़ना, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर छोड़े गए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी इन दोनों के बीच उतने ही अक्षर अपन ने छोड़े हैं जितने कि कहाँ होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ जो जोड़ा बना वो क्या बना, AG बना। क्या बना दोस्तों? AG बना। फिर एस की 19 से कोई बड़ी संख्या इधर दिख रही है, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 बड़ी संख्या नहीं है तो आप इस संख्या को छोड़ दो, आगे वाले पे चलो। 15 से कोई बड़ी संख्या इधर दिख रही है तो आप कहोगे नहीं दिख रही, तो इसको भी आप छोड़ दो। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 14 से बड़ी संख्या है नहीं है तो छोड़ दो। अब पीछे से आओ, 7 के बाद आता है 8, नहीं मिला, लेकिन 8 के बाद 9 मिला कि नहीं मिला, तो आप कहोगे मिला। दोस्तों यहाँ देखिए G और I के बीच एक अक्षर होता है, इसने छोड़ा भी कितना है, एक ही अक्षर। तो 7 के बाद 8 नहीं मिला लेकिन 9 अपनी जगह है, तो यहाँ जोड़ा अपना बना GI। क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों? GI। क्या पता ये व्यक्ति आगे भी किसी से जोड़ा बना रखा हो, तो देखना अपन को 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। 14 के बाद कौन आया दोस्तों? 15 आया, 16 आया, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। 14 के बाद कौन आता है? 15। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों के बीच कोई अक्षर छोड़ा हुआ है? तो आप कहोगे नहीं छोड़ा हुआ, तो ये जोड़ा अपना बन गया NO। क्या बन गया? NO बन गया। क्या पता ये आगे जोड़ा बना रखा है, तो आप देखिए 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। फिर 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 19 से इधर कोई बड़ी संख्या है, तो आप कहोगे नहीं है तो छोड़ दो। 1 के बाद 2, 3 नहीं है, 5 के बाद 6। तो यहाँ मेरे दोस्तों जोड़े बनेंगे 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल और देखना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द मैंने दे दिया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और ये मान लीजिए कि अपने लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं बात करूँ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। मैंने शब्द ले लिया कैरियर, CAREER शब्द ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? कैरियर शब्द ले लिया। और कैरियर शब्द में देखता हूँ कि कितने जोड़े बन रहे हैं। तो देखना दोस्तों, अपन जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा बनाने से पहले आपको देखना है कि जोड़ा आगे और पीछे दोनों से बनाएंगे। एग्ज़ाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आगे से भी बनाओ और पीछे से भी बनाओ, सही है। तो यहाँ देखिए CARER। यहाँ मैं देखता हूँ तो देखिए C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे। तो यहाँ 3 के बाद 4 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 6, 7, 8 नहीं मिला। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं मिला। 18 से 19, 20, 21 नहीं मिला। 5 के बाद 6 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। और फिर 5 के बाद 6 नहीं मिला। आगे से एक जोड़ा नहीं मिला, तो पीछे से देखेंगे। 18 के बाद 19 मिल रहा है तो आप कहोगे नहीं मिल रहा। 20 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 21 नहीं मिल रहा, 22 नहीं मिल रहा, 23 नहीं मिल रहा। 5 के बाद 6 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, 9 नहीं मिला, तो जोड़ा नहीं बनेगा। 5 के बाद इधर से 6, 7, 8 नहीं मिला। 18 से कोई बड़ी संख्या नहीं है तो छोड़ दो। 1 के बाद 2 नहीं आया। मतलब इस जो अक्षर ये दिया हुआ है इसमें एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। मतलब जोड़ों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। मैं एक एग्जाम्पल और देखता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया मंकी। एग्जाम्पल मैं एक मंकी शब्द का और दे रहा हूँ, MONKEY। दोस्तों नंबरिंग करके क्वेश्चन को करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। M 13 पे आता है, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, K आता है 11 पे, E आता है 5 पे और Y आता है 25 पे। तो यहाँ ध्यान से देखिए कितने जोड़े बनते हैं। तो आप कहोगे 13 के बाद 14 नहीं मिला, 15 नहीं मिला, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं है। 14 के बाद कौन आएगा? 15, 16, 17 नहीं मिला। 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं मिला। 11 के बाद 12, 13 नहीं मिला। 25 के बाद 26 नहीं मिला। अब आगे से तो एक भी जोड़ा नहीं मिला, लेकिन पीछे से देखते हैं तो 25 के बाद 26 हो गया।
26 के बाद आप ये मत करने लग जाना 1 2 3 4। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यानी 25 जब हो जाए, 25 के बाद 26 आ जाए तो 26 के बाद आपको आगे नहीं चलना है, वापस अगले वाले अक्षर से आना है। तो 5 के बाद कौन आएगा? 6 7 8 9 नहीं बना। 11 के बाद 12 13 14 नहीं बना। फिर मैं बात करूं 14 के बाद कौन आता है? 15, तो अपना जोड़ा बन गया NO बन गया दोस्तों। क्या बना? NO। और 15 के बाद 16 नहीं है। मतलब जो मंकी जो शब्द दिया हुआ है वहाँ अपना एक जोड़ा बन रहा है, रीजनिंग सब जो शब्द था वहाँ अपने 3 जोड़े बन रहे थे, और कैरियर जो शब्द था वह अपना जोड़ा बना 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप वीडियो शेयर करें, दोस्तों को बताएं। बाकी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले जो टाइप नंबर 5 की। धन्यवाद दोस्तों।